हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं विजय। फिर से स्वागत है आप सभी का महाकाल क्लासेस में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसे चल रही है? वैसा कि मैं समझता हूं कि आप जो भी हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, आपको कंटेंट दे रहे हैं, लगातार आप उसका रिवीजन कर रहे होंगे। ओके दोस्तों, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि कौन पढ़ रहा है, मेरे सब्सक्राइबर्स में कौन पढ़ रहा है और कौन नहीं पढ़ रहा है। इस बात का मुझे अच्छे से पता चल जाता है। कौन इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है किसी ने और कौन इस चैनल को ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करता है, कभी हमें पता रहता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन वैसे कोई बड़ी बात नहीं है ये। अगर आप खुद पढ़ेंगे तो आपको खुद का भला होगा। और उसके अलावा मेरा काम यहाँ पे बढ़ाना है और मेरा काम ये निगरानी रखने का नहीं है कि आप पढ़ रहे हो या नहीं रख रहे हो। ठीक है दोस्तों तो अब आज क्या करेंगे दोस्तों, आज अपन यहाँ पे उसी ज्योमेट्री के सीट नंबर फर्स्ट के जो क्वेश्चंस आगे मैंने बताए थे पिछली क्लास के अंदर, मैंने आपको जो लेसन नंबर 6 है उसके अंदर मैंने आपको ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस दिए थे और उन क्वेश्चंस में मैंने 24 क्वेश्चंस तक मैंने करवा दिए थे। सीट फर्स्ट के 24 चॉइस क्वेश्चन मैंने आसपास करवा दिए थे। आज अपन क्वेश्चन 25 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, वापिस से 25 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और आगे जो क्वेश्चन है उस सीट के वो पूरे आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। और दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं उन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ मैं वीडियो के लेक्चर के अंदर डिस्क्रिप्शन में मैंने अपलोड कर दी है, तो आप वहां से जाकर उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। आज का कोई मैं 10, 15, 12 क्वेश्चन, जो भी जितने भी क्वेश्चन जो आज करूंगा आज क्लास में, वो सारे क्वेश्चंस लाइन और एंगल से रिलेटेड होंगे, पहली बात तो। और दूसरी बात, वो सारे एंगल्स आप पीडीएफ में जाके नीचे देख सकते हैं। कहां पे? उसके डिस्क्रिप्शन में जाके आप आराम से उनको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कि जितने भी क्वेश्चन हमने दिए हैं वो डिस्क्रिप्शन में है या नहीं है। तो अपनी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, उसको आगे लेके चलता हूं। और क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है उसकी बात सुनिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है देखिएगा। क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन ये लैंग्वेज क्या बोलता है क्वेश्चन की, वो देखिएगा। एक क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, यदि किसी समतल में, क्वेश्चन बोल रहा है सर दोस्तों, यदि किसी समतल में 20 रेखाएं इस प्रकार खींची गई है, यदि किसी समतल में 20 रेखाएं इस प्रकार खींची जाती है कि कोई भी दो रेखाएं आपस में समांतर नहीं है, यदि किसी समतल में 20 रेखाएं इस प्रकार से खींची जाती है कि उनमें से, उन 20 रेखाओं में से कोई भी 2 रेखाएं आपस में क्या नहीं है, समांतर नहीं है, और कोई भी 3 रेखाएं आपस में क्या नहीं है, संरेख नहीं है। ठीक है दोस्तों तो ज्ञात कीजिए वो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बता दिया मैंने आपको। क्वेश्चन अपने को ये बोल रहा है दोस्तों कि इस किसी भी समतल के अंदर 20 रेखाएं खींची गई है, किसी भी समतल के अंदर 20 रेखाएं खींची गई है। ठीक है दोस्तों, किसी भी समतल में 20 रेखाएं खींची गई है। इस समतल में मान लीजिए एक रेखा ये है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, छठी है, सातवीं है, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं, 21वीं, ये इस प्रकार से इस एक समतल के अंदर 20 रेखाएं खींची गई है दोस्तों। कितनी रेखाएं खींची गई है? 20 रेखाएं खींची गई है दोस्तों। अपने को ये 20 रेखाएं खींची गई है। अपने को कहा गया है कि इन 20 लाइन में से, इन 20 लाइन में से कोई भी 2 रेखा, इन 20 लाइन में से कोई भी दो रेखा क्या नहीं है, पैरेलल नहीं है। ठीक है दोस्तों, कोई भी 2 रेखा क्या नहीं है, समांतर रेखा नहीं है। इन 20 लाइन में से कोई भी 2 रेखा समांतर रेखा नहीं है। पहली बात ये कही गई है क्वेश्चन में। दूसरी बात कही गई है कि इन 20 लाइन में से कोई भी 3 रेखाएं संरेख नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? संरेख नहीं है। अब संरेख रेखाएं कौन सी होती है आप सभी को पता है दोस्तों। संरेख रेखाएं कौन सी होती है? वे 3 या 3 से अधिक वे रेखाएं जो किसी एक ही बिंदु से गुजरती हो, उन सभी रेखाओं को क्या कहते हैं? संरेख रेखाएं कहते हैं। ये बात मैंने बताई थी दोस्तों। तो अपने को क्वेश्चन में कहा गया है कि 20 रेखाएं किसी समतल में खींची गई है, उनमें से कोई भी 2 रेखाएं क्या नहीं है, आपस में समांतर नहीं है, और उन्हीं रेखाएं में से कोई भी 3 रेखाएं आपस में क्या नहीं है, संरेख नहीं है। तो अपने को बताना है कि ये रेखाएं आपस में, इन रेखाओं के आपस में काटने पर, 20 रेखाओं के आपस में काटने से कितने पॉइंट्स बनेंगे, उन पॉइंट्स की संख्या बतानी है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों मुझे बताइए, अपने को बताना है इन 20 लाइन से कितने पॉइंट बनेंगे, इन 20 रेखाओं से आपस में काटने से, इन 20 रेखाओं के आपस में प्रतिच्छेद करने से कितने पॉइंट बनेंगे, इस बात का पता करना पड़ेगा दोस्तों। क्वेश्चन का यही अपना क्वेश्चन पूछा गया। अब मुझे बताइए दोस्तों, पॉइंट कब बनता है, ये एक पॉइंट कब बनेगा? तो मैं बताऊं आपको, जब भी 2 रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती है दोस्तों, जब भी 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो कटान बिंदु पर एक पॉइंट बनता है दोस्तों। कटान बिंदु पर क्या बनता है? एक पॉइंट बनता है। तो मुझे बताइए कि 2 रेखाओं के काटने से, मान लीजिए 2 रेखाएं हैं दोस्तों। अब मान लीजिए 2 रेखाएं क्या है दोस्तों, एक रेखा यह है
और दूसरी रेखा क्या है दोस्तों, ये है। इन दोनों रेखाओं को काटने से एक पॉइंट बना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इन दोनों रेखाओं को काटने से कितना पॉइंट बना, तो आप बोलोगे सर दोनों रेखाओं को काटने से कितने पॉइंट बना, एक पॉइंट बना। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे मैं लाइंस लिख देता हूं, LIN लाइंस लिख लिया मैंने यहां से, और यहां पे मैंने लिखा दोस्तों पॉइंट्स। क्या लिखा, पॉइंट्स। अब मुझे बताइए दोस्तों, दो रेखाओं के काटने से, दो रेखाओं को काटने से कितने पॉइंट बने, तो आप बोलोगे दो रेखाओं को काटने से एक पॉइंट बना। कितना पॉइंट बना, एक पॉइंट बना। ठीक है दोस्तों, मुझे बताइए अब अपने को क्या कहा गया है, अपने को क्वेश्चन में कहा गया है कि 20 लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, लेकिन एक कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या दी गई है कि ये दोनों रेखाएं ना तो एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए, ये दोनों रेखाएं ना तो एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। मुझे बताइए यदि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी, यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी, तो मुझे बताइए ये दोनों रेखाएं कहां पर भी काटेगी, तो आप बोलोगे सर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटेगी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यदि दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर है तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, और कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो अपने पास में कोई भी पॉइंट भी नहीं होगा, कोई भी पॉइंट भी नहीं होगा। इसलिए कहा गया है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटे नहीं, कि दो रेखाएं आपस में क्या नहीं है, समांतर नहीं होनी चाहिए। क्या ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है, तो आप बोलोगे नहीं सर, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है अपनी कि दोनों रेखाएं क्या है, समांतर नहीं है। और फिर कहा गया है कि तीन या तीन से अधिक रेखाएं क्या नहीं होनी चाहिए, संरेख नहीं होनी चाहिए। मुझे बताइए इन दोनों रेखाओं को मैं यहां से कोई तीसरी रेखा काट देता हूं दोस्तों। मान लीजिए तीसरी रेखा मैंने कटार काटी है, मुझे बताइए ये क्या एक रेखा है, तो आप यहां से एक रेखा L1 है, ये L2 है, ये L3। ठीक है दोस्तों, मुझे बताइए क्या L1 L2 L3 क्या तीनों रेखाएं क्या संरेख है, तो आप बोलोगे सर नहीं, ये तीनों संरेख नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि L1 L2 L3 किसी भी एक उभयनिष्ठ पॉइंट से होकर नहीं गुजर रही है, और संरेख रेखाएं वह रेखाएं होती है जो किसी एक उभयनिष्ठ एक कॉमन पॉइंट से होकर निकलती हो। तो मुझे बताइए क्या L1 L2 L3 ये तीन रेखाएं क्या संरेख रेखा है, तो आप बोलोगे नहीं सर। तो अपनी दोनों कंडीशन पूरी हो रही है कि इन 20 रेखाओं को इस प्रकार से इस समतल में खींचना है कि कोई भी दो रेखाएं आपस में समांतर नहीं होनी चाहिए, कोई भी दो रेखाएं आपस में समांतर नहीं होनी चाहिए, और कोई भी तीन रेखाएं आपस में क्या नहीं होनी चाहिए, कोई भी तीन रेखाएं आपस में संरेख नहीं होनी चाहिए। तो ये बात सही है दोस्तों। तो मुझे बताइए इन दो रेखाओं काटने से कितना पॉइंट बना, तो आप बोलोगे सर एक पॉइंट। मुझे बताइए इन तीन रेखाओं काटने से ये तीसरी रेखा है, ये तीसरी रेखा कितनी रेखा को काट रही है, ये L1 रेखा कितनी रेखा को काट रही है, तो आप बोलोगे L1 रेखा कितनी रेखा को, L2 और L3 L1 रेखा दो रेखा को काट रही है। इसका मतलब इस तीसरी रेखा के काटने से, इस तीसरी रेखा के काटने से कितने पॉइंट बने, तो आप बोलोगे सर इस तीसरी रेखा काटने से कितने पॉइंट बने, 2 पॉइंट्स बने। कितने पॉइंट बने, 2 पॉइंट्स। मुझे बताइए दोस्तों ये यहाँ पे ये ऐसे था, और देखिएगा इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं मैं, ये ऐसे बढ़ा दिया। अब मुझे बताइए दोस्तों कि जब दो रेखाओं ने एक दूसरे को काटा तो पॉइंट बना 1, जब तीन रेखाओं ने एक दूसरे को काटा तो पॉइंट बना 2। अब मुझे बताइए मैं एक रेखा ऐसी कुछ खींच देता हूं, मान लीजिए एक रेखा मैं ऐसी कुछ खींच दूं, एक रेखा कुछ ऐसी खींच दी मैंने, ठीक है दोस्तों, ये एक रेखा खींच दी मैंने, ये मान लीजिए L4 क्या L1 L2 L3 L4 मैंने एक रेखा खींची, L4 रेखा एक मैंने खींची जो किस किस को काट रही है, वो L2 को भी काट रही है, L2 को काटेगी वहां पे एक पॉइंट बनेगा, और L1 को काटेगी L1 पॉइंट को, L4 L1 को काटेगी तो भी एक पॉइंट बनेगा, और जब L4 किसको काटेगी L3 को तो भी एक पॉइंट बनेगा। तो मुझे बताइए कि जो L4 है, जो लाइन 4 है, उसके काटने से कितने पॉइंट बने, तो आप बोलोगे सर लाइन 4 के काटने से, लाइन 4 के काटने से कितने पॉइंट बने, तो सर आप बोलोगे 1 2 3, लाइन 4 के काटने से कितने पॉइंट बने, 3 पॉइंट बने। तो मुझे बताइए दोस्तों कि दो लाइन, अब बताइए मुझे एक लाइन के काटने से कितना पॉइंट बनेगा, तो आप बोलोगे सर एक लाइन के काटने से तो 0 पॉइंट बनेगा। क्यों, मुझे बताइए ये एक लाइन, इस लाइन को कोई दूसरी लाइन काट रही नहीं है, तो यहाँ पे पॉइंट कितना बनेगा, तो कोई पॉइंट बनेगा क्या, नहीं। पॉइंट कब बनेगा, पॉइंट बनेगा जब दो लाइनें एक दूसरे को काटेगी। मुझे बताइए सिंगल लाइन को काटने से, सिंगल लाइन को कोई लाइन ही काटेगी नहीं तो कोई पॉइंट बनेगा, तो आप बोलोगे नहीं सर। तो एक लाइन को काटने से 0 पॉइंट बना, जबकि दो लाइन को काटने से 1 पॉइंट बना, दो लाइन को काटने से बना 1 पॉइंट, जबकि 3 लाइन के काटने से पॉइंट बना कौन से, 3 लाइन के काटने से 2 पॉइंट बना, 3 लाइन के काटने से कितने पॉइंट, 2 पॉइंट, और जबकि 4 लाइन को काटने से बने 3 पॉइंट, 1 2 3 पॉइंट बने। तो दोस्तों इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा, इसी प्रकार से क्या होगा दोस्तों, आगे बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ये 5 की काटने से कितने बनेगी, 5 की काटने से कितना बनेगा, 4 के काटने से 3 बन रही है, 3 के काटने से 2 बन रही है, एक कम बन रही है क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर। तो 5 के काटने से कितनी बनेगी, 4 बनेगी। ये आगे इसी प्रकार से चलता रहेगा दोस्तों। और अपने को कितनी लाइंस, अपने पास लाइंस कितनी दे रखी है, अपने पास लाइंस दे रखी है टोटल 20। कितनी लाइन दे रखी है दोस्तों, टोटल 20 लाइंस। तो 20 लाइन जो 20वीं लाइन है, उस 20वीं लाइन के काटने से टोटल कितने पॉइंट बनेंगे, जब 20वीं लाइन काटेगी, जैसे इस प्रकार से L1 ने काटा किसको, L2 को, इस प्रकार से L2 और L2 और L3 ने एक दूसरे को काटा,
L4 ने किसको काटा, L4 ने L1, L2, L3 को काटा। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो 20वीं लाइन है उसके 20वीं लाइन के द्वारा अन्य लाइनों को काटने पर 20वीं लाइन के द्वारा अन्य लाइनों को काटने पर जितने पॉइंट्स बनेंगे वो कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर 90। क्यों होंगे 90? क्योंकि ये 4 लाइंस, जब 5 लाइंस एक दूसरे को काट रहे थे तो 4 पॉइंट बन रहे थे। तो मुझे बताइए एक कम बन रहा है तो यहाँ पे भी एक कम बनेगा या नहीं कम बनेगा, तो आप बोलोगे हाँ सर एक कम बनेगा। मुझे बताइए अब अपने को क्या देखना है दोस्तों, अपने को पता करना है कि 20 लाइन के काटने से टोटल कितने पॉइंट बनेंगे। टोटल पॉइंट्स की संख्या निकालनी है अपने को दोस्तों, किसकी, टोटल पॉइंट्स की संख्या निकालनी। और मुझे बताइए टोटल पॉइंट्स कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर टोटल पॉइंट्स होंगे सर इन सभी पॉइंट्स का योग होगा, इन सभी पॉइंट्स का क्या होगा, योग होगा, एडिशन होगा क्या। तो आप मुझे बताइए 0, ठीक है दोस्तों, कितना 0, 1, 2, 3 ऐसे एंड सो ऑन चलता रहेगा। कहां तक चलता रहेगा, 19 तक। तो मुझे बताइए 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 इन सभी पॉइंट को, इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आएगा दोस्तों पूरे टोटल पॉइंट्स हो जाएंगे। टोटल पॉइंट्स हो जाएंगे कहां पे, टोटल पॉइंट्स हो जाएंगे जो बनेंगे, जो इन रेखाओं के 20 रेखाओं को एक दूसरे को आपस में काटने से टोटल पॉइंट्स जो जितने बनेंगे वो इनका योग होगा। तो मुझे बताइए कि इन संख्याओं का, इस आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है। तो मुझे बताइए, तो आप बोलोगे सर प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल होता है n+1 अपॉन का 2, यही होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का मैं बोलूं 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का आप योगफल याद करिए। तो आपको कैसे याद करोगे, तो आप बोलोगे सर प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल याद करने का सूत्र होता है n+1 अपॉन 2 होता है। तो मुझे बताइए क्या इस सूत्र को यहां पे लिखूंगा तो यहां पे आएगा तो 19 आएगा। n का मतलब यहां पे क्या है, तो आप बोलोगे सर n का मतलब लास्ट टर्म है, अंतिम पद है। अंतिम पद कौन सा है, 19 है। और यहाँ पे n+1 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 20 और नीचे आएगा 2। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा दोस्तों क्या, 190। कितना आया, 190। तो हुआ क्या दोस्तों कि इन 20 लाइनों के आपस में काटने से जो पॉइंट्स बनेंगे, जो जितने पॉइंट्स बनेंगे उन पॉइंट्स की संख्या कितनी होगी, उन पॉइंट्स की संख्या होगी 190। कितनी होगी, 190। कितनी होगी दोस्तों, 190। यहां तक बात समझिए दोस्तों। एक बार दोस्तों देख लेता हूं मैं कि ये फ्रेम से बाहर नहीं जा रहा है क्या, ठीक है दोस्तों। हाँ सब सही है दोस्तों। तो मुझे बताइए दोस्तों 20 लाइंस के काटने से जितने पॉइंट्स बनेंगे उन पॉइंट्स की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे सर 190। कितनी है, 190। यहां तक बात दोस्तों आप सबको समझ में आई होगी। अब देखते हो दोस्तों कि आपको मैं एक बात बताता हूं, इसी फॉर्मूले में एक बात बताता हूं दोस्तों। यहां पे देखिएगा, यहां पे मैंने क्या लिखा, तो आप बोलोगे सर क्या, यहां पे हमने लिखा कि 90 × 20 और यहां पे 2 लिखा। अभी मैंने बताया n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या हुआ, n+1 अपॉन 2 लिखा और इस सूत्र के अनुसार मैंने इसको लिखा। तो मुझे बताइए दोस्तों क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, n-1 अपॉन 2 लिख सकता हूं क्या, इस वाली संख्या को, इस वाले रूप को। तो आप बोलोगे सर कैसे लिख सकते हो, बताइए। n का मतलब यहां पे मैंने ले लिया कितना, पॉइंट्स कितने हुए, तो आप बोलोगे सर n का पॉइंट मतलब 20 पॉइंट्स। कितने हुए, 20 पॉइंट्स। तो n का मतलब यहां पे क्या हुआ, n का मतलब हुआ 20, क्योंकि अपने को कितने लाइनें दे रखी थी दोस्तों, तो आप बोलोगे सर n का मतलब कितना लाइन दे रखी है, 20 लाइन दे रखी है। कितनी, 20 लाइन। और यहां पे अपने को इसका 20 लाइनों से, ठीक है दोस्तों, 20 लाइनों से कितने पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं उसका सूत्र है, सीधा फॉर्मूला क्या है दोस्तों, उसका सीधा फॉर्मूला क्या है, तो आप उसको क्या बोलोगे दोस्तों। अभी इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो देखिएगा, वापिस बताता हूं मैं कि जब भी आपको क्वेश्चन में कभी भी दे दे, किसी भी क्वेश्चन में दे दे कि इतनी लाइंस है, इन इतनी लाइनों से कितने पॉइंट बनाए जा सकते हैं, ये कभी भी क्वेश्चन में बोल दे आपको कि n लाइन से कितने पॉइंट बनाए जा सकते हैं, तो इसका एक सूत्र है दोस्तों, क्या है फॉर्मूला, यहां पे देखिए दोस्तों, आपको कभी भी ये कह दे n लाइन से बनने वाले ठीक है दोस्तों, क्या है, अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में दे दे कि n लाइन से बनने वाले पॉइंट्स की संख्या बताइए, n लाइन से बनने वाले पॉइंट्स की संख्या क्या बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हमेशा होगा n-1 अपॉन 2 होगा। कितना होगा, n-1 अपॉन 2 होगा। ठीक है दोस्तों,
एन लाइन से बनने वाले पॉइंट्स की जो संख्या होगी वो क्या होगी दोस्तों, n-1/2 थी। दोस्तों पहले वाले जो मैंने इस क्वेश्चन को जो समझाया था वो समझाने का तरीका, जबकि इस क्वेश्चन को सीधा करने का तरीका क्या है दोस्तों, जब भी आपको कुछ भी पॉइंट्स दे रखे, जब भी आपको लाइंस दे रखी हो तो उन लाइनों से यदि आपको पॉइंट्स की संख्या पूछता है तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको n की वैल्यू रखना है। और ये n लाइंस के अंदर मुझे बताइए अब 20 लाइनों से बनने वाले पॉइंटों की संख्या कितनी है। अब इस क्वेश्चन को सीधा जो करने का तरीका वो क्या होगा, तो 20 लाइनों से बनने पर जो पॉइंटों की संख्या वो कितनी होगी, तो इसका मतलब हुआ n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, तो आप बोलोगे n की वैल्यू कितनी है 20, और n की वैल्यू जब यहाँ पे 20 होगी तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, तो आप बोलोगे n 20 होगा, और जबकि n-1 कितना है 19, और यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना है, तो आप बोलोगे 190, कितना है 190, और यही तो बात है। तो जो क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 25 है वो क्वेश्चन नंबर 25 अपने को कह रखा था कि किसी भी प्लेन में 20 लाइन दी गई है और उन 20 लाइन में कोई भी 2 लाइन आपस में क्या नहीं है, समांतर नहीं है, और कोई भी 3 लाइन आपस में संरेख नहीं है। तो बताइए उन लाइनों के आपस में काटने से कितने पॉइंट्स बनेंगे, वो अपने को बताना था। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जब भी अपने को किसी भी क्वेश्चन में n लाइंस दे रखी हो, जब भी किसी भी क्वेश्चन में अपने को क्या n लाइंस दे रखी हो, तो उन n लाइंस के काटने पर जितने भी पॉइंट्स बनेंगे उन पॉइंट्स के बनने का जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है वो होगा n × n-1/2, जहां पे n क्या है, तो आप बोलोगे n लाइनों की संख्या है। n क्या है, लाइनों की संख्या। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 आपने देखा दोस्तों, मैंने क्वेश्चन को करने का जो तरीका बताया वो बहुत ईजी था। अब देखिएगा दोस्तों, अब आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 ये कह रहा है कि किसी भी समतल में स्थित 9 रेखाओं द्वारा अधिकतम प्रतिच्छेद बिंदु कितने होंगे। ठीक है दोस्तों, इसने वही क्वेश्चन अभी जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन करवाया सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, और उसमें क्या बोल रखा है, किसी भी समतल में 9 रेखाओं द्वारा अधिकतम प्रतिच्छेद बिंदु कितने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको बोला गया है कि कोई भी समतल है, उस समतल में कितनी लाइंस है, तो आपको बोला गया सर समतल में कितनी लाइंस है, तो आपको बताया समतल में 9 लाइन है, समतल में 9 लाइन है। ठीक है, किसी भी समतल में 9 लाइन है, और ये कहा गया है कि इन 9 रेखाओं के आपस में काटने पर, इन 9 रेखाओं के आपस में काटने पर अधिकतम कितने पॉइंट बन सकते हैं। तो मैंने अभी दोस्तों आपको पहले बताया था सूत्र कि 9 रेखाओं के आपस में काटने पर या n रेखाओं के आपस में काटने पर बनने वाले पॉइंट्स की संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता था। आप बोले सर आपने बताया था n × n-1/2, यही बताया था दोस्तों। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी, तो आप बोलोगे सर 9 इंटू यहाँ पे कितना हुआ तो 8, और यहाँ पे कितना हुआ तो 2, और इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों कितना आएगा 4, और कितना हुआ 36। तो यहाँ पे कितनी पॉइंट्स बनेंगे, 36 पॉइंट्स बनेंगे दोस्तों। कितने बनेंगे, 36 पॉइंट्स बनेंगे। तो n लाइन से, ठीक है दोस्तों, 9 लाइन किसी समतल में दी गई है, 9 रेखाएं किसी समतल में दी गई है, और जब ये 9 रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटेगी, और जिसमें शर्त क्या होगी, ये जब 9 रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो उसमें शर्त क्या होगी, उसमें शर्त होगी कि कोई भी 2 रेखाएं आपस में क्या नहीं होनी चाहिए, समांतर नहीं होनी चाहिए, और कोई भी 3 रेखाएं आपस में क्या नहीं होनी चाहिए, संरेख नहीं होनी चाहिए। क्यों दोस्तों, ये वाली जो कंडीशन है दोस्तों, ये 2 रेखाएं आपस में समांतर नहीं होनी चाहिए और 3 रेखाएं आपस में कभी संरेख नहीं होनी चाहिए। ये हमेशा हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूं ना, जो ये कंडीशन है वो अप्लाई होगी हर क्वेश्चन में। क्यों होगी, क्योंकि दोस्तों मुझे बताइए, जब भी 2 रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी तो उन दोनों समांतर रेखाओं के द्वारा क्या कोई पॉइंट बनेगा, तो आप बोलोगे नहीं सर पॉइंट नहीं बनेगा। इसका मतलब हुआ यदि 2 रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाती है तो अपने पास तो किसी एक पॉइंट का नुकसान हो जाएगा ना, तो आप बोलोगे हाँ सर। तो मुझे बताइए पहली बात। दूसरी बात बताइए, क्या 3 रेखाएं यदि कभी भी संरेख होगी, 3 रेखाएं यदि कभी भी संरेख होगी, तो क्या बताइए मुझे, क्या 3 रेखाओं के आपस में संरेख होने से किसी भी एक पॉइंट का निर्माण होगा, तो आप बोलोगे हाँ सर एक पॉइंट का। लेकिन 3 रेखाओं के आपस में एक दूसरों से काटने पर 3 कम से कम कितने पॉइंट बनते, कम से कम 3 पॉइंट बनते, लेकिन अपने पास बना कितना, 1 पॉइंट। तो अपने पास 2 पॉइंटों की कमी होगी। कितने पॉइंट होगी, 2 कमी को पॉइंट। तो अपने पास हुई के बाद दोस्तों ये बात हुई अपने पास में कि 9 रेखाएं जब भी किसी समतल में एक दूसरे को काटेगी तो उनसे बनने वाले पॉइंट्स की जो संख्या होगी वो होगी n × n-1/2 होगी, जिसमें n की वैल्यू कितनी है 9 है, और 9 के बाद में 9 × 8 होगा, 2 होगा नीचे कोण में, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 36। तो 36 टोटल पॉइंट्स बनेंगे। ये हुआ दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 26। अब चलता हूं क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा
क्वेश्चन नंबर आएगा दोस्तों अपना 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है उसको तो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है दोस्तों, आपको मैं बता देता हूं कि 8 बिंदु, क्या बोल रहे हैं दोस्तों, 8 बिंदु जो संरेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 ये कह रहा है 8 बिंदु है दोस्तों, क्या है, 8 बिंदु है, ऐसे 8 बिंदु है, मान लीजिए एक 8 बिंदु ऐसे कुछ है, कैसे भी मान लीजिए दोस्तों, कैसे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 तो आप बोलो सर 8 बिंदु बना दिए क्या मैंने? हाँ 8 बिंदु। तो इसमें कहा गया है किसी भी क्या बोल रहे हैं, 8 बिंदु जो संरेख नहीं है, 8 बिंदु जो संरेख नहीं है। और आप सभी को पता है संरेख बिंदु कौन से होते हैं? आप सभी को पता है क्या संरेख बिंदु कौन से होते हैं? संरेख बिंदु वो होते हैं, संरेख बिंदु जो वो होते हैं जो एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं। संरेख बिंदु वो होते हैं जो एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं। मान लीजिए इस रेखा पर एक बिंदु ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा है। तो मैं कहूं कि ये पॉइंट कौन सा पॉइंट, 1 2 3 4, ये चारों पॉइंट क्या संरेख पॉइंट है? तो आप बोलोगे हाँ सर। तो संरेख पॉइंट, संरेख बिंदु वो बिंदु होते हैं जो किसी एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। किस पे? किसी एक ही रेखा पर स्थित होने वाले सभी बिंदुओं को क्या कहते हैं? संरेख बिंदु। तो ये क्या कहा गया? ये संरेख बिंदु। जबकि अपने को कहा गया है, अपने को ये कहा गया है कि 8 पॉइंट क्या है, अपने को कहा गया है दोस्तों कि 8 बिंदु जो संरेख नहीं है। मुझे बताइए ये क्या 8 बिंदु क्या संरेख है? तो आप बोलोगे सर नहीं, 8 बिंदु एक दूसरे के संरेख नहीं है। अब बात ठीक है दोस्तों। और कहा गया है 8 बिंदु जो संरेख नहीं है उनमें से किन्हीं भी 3 बिंदु को लेकर कितने समतल खींचे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन ये कहना चाहता है दोस्तों कि किसी भी समतल में हमें 8 पॉइंट्स दिए गए हैं, पहली बात। और ये कहा गया है कि ये 8 पॉइंट्स है, इन 8 पॉइंट्स में से किसी भी 3 पॉइंट्स को एक टाइम लेकर कितने समतल बनाए जा सकते हैं। किसी भी 3 पॉइंट्स को लेकर एक ही टाइम पर कितने समतल बनाए जा सकते हैं। अब दोस्तों पहले तो ये बात समझते हैं, समतल होता क्या, प्लेन क्या होता है। देखिएगा ठीक है दोस्तों, प्लेन क्या होता है, प्लेन्स क्या होते हैं। प्लेन का मतलब क्या हुआ दोस्तों? प्लेन का मतलब हुआ एक बंधाकृति। प्लेन का मतलब क्या हुआ? एक बंधाकृति। और प्लेन का निर्माण कब होता है दोस्तों? देखिएगा सबसे छोटा प्लेन कौन सा हो सकता है? तो आप बोलोगे सबसे छोटा प्लेन हो सकता है ये 3 पॉइंटों से बनने वाला एक त्रिभुज। मुझे बताइए 3 पॉइंट है दोस्तों, कौन से 3 पॉइंट? तो मुझे बताइए इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ूंगा, इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ूंगा, इस पॉइंट को इस पॉइंट। तो यहाँ पे क्या एक प्लेन बना गया, क्या एक बंधाकृति बनी? तो आप बोलोगे हाँ सर एक बंधाकृति। ये एक बंधाकृति हुई तो आप बोलोगे हाँ सर एक बंधाकृति। और मुझे बताइए इस बंधाकृति के अंदर कितने पॉइंट काम में आए? इस बंधाकृति में कितने पॉइंट काम में आए? तो आप बोलोगे सर इस बंधाकृति में 3 पॉइंट काम में आए। एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये आया, दूसरा पॉइंट ये आया। तो इस प्लेन के अंदर कितने पॉइंट काम में आए? तो आप बोलोगे सर इस प्लेन में कितने पॉइंट आए? 3 पॉइंट। इस प्लेन में 3 पॉइंट काम में, 3 पॉइंट काम में। जबकि ये प्लेन है कैसा? तो आप बोलोगे सर ये प्लेन है बंधाकृति। ये कैसी है? बंधाकृति। मुझे बताइए क्या बंधाकृति है? तो आप बोलोगे हाँ सर ये बंधाकृति। ठीक है दोस्तों, अब मुझे बताइए ये प्लेन हुआ, तो प्लेन बनने के लिए क्या शर्त हुई अपने पास में? प्लेन बनने के लिए शर्त हुई कि एक प्लेन जब बनेगा, एक समतल तभी बन सकता है जब क्या हो अपने पास में 3 या 3 से अधिक पॉइंट हो। एक समतल का निर्माण तभी हो सकता है अपने पास जब अपने पास 3 या 3 से अधिक पॉइंट हो। ठीक है दोस्तों, 3 या 3 से अधिक पॉइंट हो। तो मुझे बताइए कि एक प्लेन बनने के लिए 3 पॉइंट बनाए गए। एक प्लेन समतल बनने के लिए अपने पास 3 पॉइंट थी। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझ। अपने को क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ने अपने को बोल रहा है कि 8 बिंदु जो संरेख नहीं है, क्या 8 बिंदु जो संरेख नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कहिए उनमें से किन्हीं भी 3 बिंदु को लेकर कितने समतल बनाए जा सकते हैं। अब मुझे बताइए यहां पे 8 बिंदु है, इन 8 बिंदु में से कोई भी 3 बिंदु ले लो। जैसे मैंने 3 बिंदु, मान लीजिए एक बिंदु ये ले लिया, कौन सा? एक बिंदु ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक। तो इन 3 बिंदुओं से क्या एक समतल बना? तो आप बोलोगे हाँ सर एक 3 बिंदुओं से समतल बना, पहला समतल बना एक। अब मुझे बताइए क्या मैं और 3 बिंदु को ले सकता हूं? तो आप बोलोगे हाँ सर कौन से? एक ये ले लिया, कितने? इन 3 बिंदुओं से कितना समतल बना? तो आप बोलोगे सर दूसरा समतल बना। कितना? दूसरा समतल बना। एक ये बना, दूसरा ये बना, ऐसे तीसरा ये बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे चौथा ये बन जाएगा। ऐसे खूब सारे इन 8 पॉइंट से ऐसे जितने भी प्लेन बनेंगे दोस्तों, इन 8 पॉइंट से ऐसे जितने भी प्लेन बनेंगे उन प्लेनों की संख्या बतानी है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, अपना क्वेश्चन यही है कि एक समतल में 8 पॉइंट दिए गए और अपने को कहा गया है इन 8 पॉइंटों में से किन्हीं भी 3 पॉइंटों का यूज करते हुए आप कितने समतल बना सकते हैं, आप कितने समतल बना सकते हैं। तो दोस्तों एक बात बताइए मुझे कि क्या हुआ, ये 8 पॉइंट थे, क्या थे 8 पॉइंट। मुझे बताइए इन 8 पॉइंटों में से कि अपने पास में कितने पॉइंट, 8 पॉइंट्स में से कितने पॉइंट अपने पास 3 पॉइंटों से कितने, 8 पॉइंटों में से 3 पॉइंट से अपने पास बना प्लेन। ठीक है दोस्तों, ये अपने पास प्लेन बना, ये बात समझिए दोस्तों। तो इन 8 पॉइंट से टोटल कितने प्लेन ऐसे बनाए जा सकते हैं, तो उसको सोल्व करने का तरीका देखिएगा। अब उसको सोल्व करने का तरीका क्या हो सकता है, इसको सोल्व करने का तरीका एक है दोस्तों, क्या अपने को इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका दोस्तों, यहां पे इसके लिए जब भी किन्हीं पॉइंटों से, जब भी एन पॉइंटों से अपने को एन प्लेन बनाने हैं, जब भी क्या लिखना है दोस्तों, क्वेश्चन में है मान लीजिए एन पॉइंट्स से बनने वाले प्लेन की संख्या। ठीक है दोस्तों, एन पॉइंट्स से बनने वाले प्लेन की संख्या। और प्लेन कौन सा होगा, ऐसा प्लेन जिसमें 3 पॉइंट हो। ठीक है दोस्तों, ऐसा प्लेन जिसमें 3 पॉइंट हो। या ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके पास में आ जाए जहां पे क्या लिखा हो, एन पॉइंट्स लिखे हो, क्या लिखा हो एन पॉइंट्स, और आपको कहा जाए कि इन 8 पॉइंटों से कितने प्लेन ऐसे बनाए जा सकते हैं कि उस प्लेन में कितने पॉइंट हो, 3 पॉइंट हो। और हमारे को ये बताया गया है कि जो हमारे को जो प्लेन बनाना है उस प्लेन के अंदर कितने पॉइंट होने चाहिए, उस प्लेन में कितने पॉइंट होने चाहिए, 1 2 3 पॉइंट होने चाहिए। तो इसको करने का तरीका दोस्तों है NC3। कौन सा होगा, NC3। जहां पे n का मतलब क्या है, तो आप सभी को पता है n क्या है, यहाँ पे आपको सभी को पता है n पॉइंट्स की संख्या, कितनी पॉइंट्स की संख्या है। ठीक है दोस्तों, पॉइंट्स की संख्या, या आप सभी को पता है कि n क्या है यहाँ पे, पॉइंट्स की संख्या। अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे कर सकता हूं, तो आप लोग से क्वेश्चन को सोल्व करने का तो बहुत इजी तरीका है। n की जगह कितना रखूंगा, तो आप लोग से n की जगह 8 रखूंगा, c की जगह 3। अब इसको n से 3 को खोलने का तरीका क्या है, अब ये c क्या है यहाँ पे आप सभी को पता चला होगा, तो c यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन है दोस्तों। क्या है c यहाँ पे, कॉम्बिनेशन। इसको हल करने का तरीका क्या होगा, तो इसको हल करने का तरीका दोस्तों होगा, इस 8 को नीचे क्या लिखा हुआ था आप लोग 3 से 8 को 3 बार खोलना है। इसका मतलब 8 को पीछे की तरफ चलना है और 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 7 into 6। ठीक है दोस्तों, ऐसे खोलना है। 8 को 8 into 7 into 6 करना है, और नीचे जो 3 लिखा हुआ उसको 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 करना है। जैसे कि अब दूसरा एक और तरीका बताता हूं आपको, मैं कह रहा हूं आपको कि 15 को आप C4, इस 15 को खोलने का जो तरीका है, इस 15 को सोल्व करने का जो तरीका है वो क्या होगा, तो आप बोलो से इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा, तो 15 को आप 4 बार खोलिए, तो 15 को 4 बार खोलने का मतलब है 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 12, पहली बात। और जो नीचे 4 लिखा हुआ उसको मल्टीप्लाई में करके लिखिए पूरा टोटल, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 लिखिए, ये हो गया। जैसे मान लीजिए एक और मैं आपको देता हूं, कौन सा, यहाँ पे लिखा हुआ मान लीजिए 16C3 लिखा है मान लीजिए, तो आपको मैं खोलने का तरीका बताऊं, इस 16 को 3 बार खोलिए, तो 16 into 15 into 14 करिए, और 3 को खोलने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई into 2 मल्टीप्लाई 3, और इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने में जो आंसर आएगा वो बता, तो इसको खोलने का तरीका ये बताया मैंने दोस्तों। अब इसको आंसर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर कितना आएगा 2, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये कितना आया, 1 मिनट के लिए, ये कितना हुआ 3 2, और ये कितना हुआ 4, इसका मतलब 8 और 8 तो 56, तो कितना हुआ 56। तो ऐसे 56 क्या बन सकते हैं, 56 क्या बन सकते हैं, प्लेन बन सकते हैं। कितने, 56 प्लेन्स बन सकते हैं। तो अपने पास आंसर क्या है दोस्तों, कि अपने को 8 पॉइंट से कितने, 8 पॉइंट अपने को प्लेन में, यहाँ पर अपने को 8 पॉइंट अपने को किसी समतल में दिए गए दोस्तों, 8 पॉइंट अपने को किसी समतल में दिए गए हैं, और कहा गया है कि 8 पॉइंटों में से किन्हीं भी 3 पॉइंट को लेकर ऐसे कितने समतल बनाए जा सकते हैं। तो मैंने बताया दोस्तों कि 8 प्लेन में से 3 समतल बनाने का जो तरीका है, 8 पॉइंटों में से जो 3 पॉइंट को लेकर जो प्लेन बनाने का जो तरीका है ये होगा। और अपने पास आंसर क्या आया, अपने पास में आंसर आया 56 प्लेन्स बनाए जा सकते हैं, 56 प्लेन्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझ आएगी दोस्तों। अब आपको मैं एक और इस बात में थोड़ी आगे की एक एक्स्ट्रा बात और बताता हूं दोस्तों, देखिएगा क्या है वो बात, देखिएगा। जैसे मैंने कहा दोस्तों आपको कि n पॉइंट्स दे रखे हैं, क्या n पॉइंट्स दे रखे हैं, क्या n पॉइंट्स दे रखे हैं। इन n पॉइंट से यदि मुझे इन n पॉइंट से मुझे बनाना है क्या,
मुझे ऐसे एक ऐसा समतल बनाना है, इन एंड पॉइंट से मुझे एक ऐसा समतल बनाना है, इस समतल में क्या होने चाहिए, 3 पॉइंट होने चाहिए। कितने, 3 पॉइंट होने चाहिए। तो इसको बनाने का इन एंड पॉइंट्स में से यदि ऐसा समतल बनाया जाए जिस समतल के अंदर कितने पॉइंट हो, 3 पॉइंट हो, तो इसमें 3 पॉइंट, इसको बनाने का जो सूत्र था वो क्या था, NC3 था। क्या था, NC3। ठीक है दोस्तों, जहां n क्या है तो आप बोलोगे सर n पॉइंट्स की संख्या है, n पॉइंट्स की संख्या। यहां तक बात समझिए दोस्तों, n पॉइंट्स की संख्या। अब मुझे बताइए दोस्तों, यदि इन n पॉइंटों से दोस्तों देखिएगा, यदि इन n पॉइंटों से ऐसा एक समतल बनाऊं मैं, ऐसा एक समतल बनाऊं, मान लीजिए ये समतल बनाया मैंने, कौन सा, ये वाला। तो इस समतल में मुझे बताइए कितने पॉइंट्स हैं, तो आप बोलोगे 1 2 3 और 4। तो इस पॉइंट में कितने समतल हुए, तो आप बोलोगे 4। इस n पॉइंटों से मैं एक ऐसा समतल बनाऊं, इस समतल में कितने पॉइंट हुए, तो आप बोलोगे इस समतल में 4 पॉइंट हुए, 1 2 3 4। तो इसको बनाने का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, तो आप बोलोगे NC4। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए यहां पे क्या दे रखा है, इसको बनाने का ये तरीका था। अब मुझे बताइए, मान लीजिए n पॉइंट से दोस्तों, ये n पॉइंट से, इन n पॉइंट से यदि मैं एक ऐसा समतल बनाऊं जिसमें मान लीजिए ऐसा समतल बना, मुझे बताइए समतल है, तो आप बोलोगे हाँ सर समतल है। तो मुझे बताइए इसमें कितने पॉइंट है, तो आप बोलोगे सर 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट। तो इस वाले समतल के अंदर, इस वाले समतल को बनाने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, NC6 होगा। कितना होगा, 6। कितने पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स है। तो 6 पॉइंट से लेकर एक समतल बनाया गया है, तो मुझे बताइए n पॉइंटों से कितने समतल बनेंगे। बात समझ में आ रही है दोस्तों, ये क्या है, 6 पॉइंटों को लेकर एक समतल बनाया गया है, और अपने पास में मान लीजिए 2000 पॉइंट से दे रखे, कितने, 2000 पॉइंट से दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, 2000 पॉइंट से दे रखे हैं दोस्तों। मान लीजिए अपने पास में दे रखा है 2000 पॉइंट से दे रखे हैं, और अपने को कहा गया है 2000 पॉइंट दे रखे हैं। अपने को कहा गया है दोस्तों कि अपने को जो समतल बनाना है, अपने को जो प्लेन बनाना है, उस प्लेन में अपने पास में कितने पॉइंट होने चाहिए, उस प्लेन में अपने पास में 6 पॉइंट होने चाहिए। कितने, 6 पॉइंट। तो आप बताइए कि उन 2000 पॉइंट से ऐसे कितने समतल बनाए जा सकते हैं कि उस समतल में 6 पॉइंट्स हो। तो इसको बनाने का तरीका क्या होगा, इसको बनाने का तरीका, n की वैल्यू कितनी, तो आप से 2000, कितनी होगी 2000, और यहाँ पे कितना है 6, इसका मतलब 6। और इसको सोल्व कर लूंगा, और सोल्व करूंगा, जो भी आंसर आएगा उसका आंसर निकालेंगे दोस्तों। तो इसको सोल्व करने का जो तरीका है वो मैंने आपको बताया। अब इसी प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 27 था, इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछ सकता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 पे चलता हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है उस पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है दोस्तों, उसमें देखिएगा यहां पे अब जितने भी क्वेश्चंस आगे लूंगा मैं दोस्तों, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल पे होंगे। तो आपको मैंने आपको बताया था दोस्तों कि एक बार वापस रिवीजन कर देता हूं कि कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, मैंने बताया था आपको। तो एक बार कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब समझ लेते हैं, किसका, कंप्लीमेंट्री एंगल। मुझे बताइए कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो आपको मैंने बताया था सर ऐसे दो कोण θ1 और प्लस θ2, ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो 90 डिग्री हो, तो इन दोनों कोणों को क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे सर कंप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। किसना, कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वह एंगल होता है जिन दो कोणों का योग कितना हो 90 डिग्री हो। ऐसे दो कोण जिनका योग, जिनका मान हमेशा कितना हो 90 डिग्री हो, उन दोनों कोणों को क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक बात ये कही थी। दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, तो मैंने कहा था ऐसे दो एंगल्स जिनका योग हमेशा क्या हो, ऐसे दो एंगल्स जिनका योग हमेशा क्या हो 180 डिग्री हो, इन्हें कहता है सप्लीमेंट्री एंगल। क्या कहता है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो दोस्तों जो कंप्लीमेंट्री एंगल्स है, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर क्या होगा कि किन्हीं भी दो एंगल्स का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा, जबकि सप्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर जो सम होगा वो किन्हीं भी दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। ये बात मैंने कही थी, और ये लेक्चर फर्स्ट के अंदर मैंने आपको बताया था जब बेसिक आपको ज्योमेट्री का रहा था। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको उसी बेसिक कंसेप्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं, और क्वेश्चन क्या है देखिएगा। यहां पे क्वेश्चन नंबर अपने पास में आएगा 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है दोस्तों, यहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अपने को क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि कोण EDF, ये लिखा गया है, यदि कोण EDF और HIG
क्या है, एक दूसरे के संपूरक है, एक दूसरे के क्या है, संपूरक है, संपूरक यानी सप्लीमेंट्री है। और कहा गया है कि कोण एस यू वी और प्लस कोण ई डी एफ एक दूसरे के क्या है, संपूरक है। और अपने को पूछ रहा है तब बताइए क्या कोण एच आई जे व कोण एस यू वी के बारे में बताइए। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में बोल देता हूं। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, अपने को कहा गया है कि दो कोण है, ठीक है दोस्तों, चार कोण है, अपने को चार कोणों के बारे में बताया। अपने को बताया कि क्या, अपने को यह बताया गया है कि कोण ईडीएफ और कोण एचआईजे दोनों एक दूसरे के संपूरक कोण है। ठीक है दोस्तों, कोण ईडीएफ और कोण एचआईजी दोनों एक दूसरे के क्या है, संपूरक कोण है, सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है दोस्तों, और कहा गया है, दूसरी बात ही कही गई है कि कोण एसयूवी और कोण ईडीएफ और कोण ईडीएफ दोनों एक दूसरे का क्या है, संपूरक कोण है। तो अपने को बताना है दोस्तों, अपने को यह बताना है कि कोण एचआईजी व कोण एसयूवी में क्या संबंध है। ठीक है दोस्तों, कोण एचआईजे और कोण एसयूवी के अंदर क्या संबंध है, ये अपने को बताना है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे बताइए यदि ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के संपूरक कोण है, तो मुझे बताइए क्या इस एंगल और इस एंगल का योग होगा वो हमेशा 180 होगा। तो आप बोलोगे 180 होगा। मुझे बताइए इस एंगल और ये वाला एसयूवी और ईडीएफ ये जो एंगल है दोनों ये एक दूसरे के संपूरक एंगल है, तो मुझे बताइए क्या इन दोनों का योग 180 होगा। तो आप बोलोगे हाँ सर 180 होगा। ठीक है, यहां तक बात समझिए। अब देखिए मुझे बताइए यहां पे क्या आपको एक बात, आपको जो रिलेशन बताना है, आपको रिलेशन किसके बारे में बताना है, आपको रिलेशन इस एंगल और अपने को इस एंगल के बारे में आपको बताना है कि ये एंगल और ये एंगल किस प्रकार से एक दूसरे से संबंध रखते हैं, वो अपने को बताना है। मुझे बताइए दोस्तों, आप एक गौर करने की जो बात है वो देखिएगा, यहां पे क्या ये एंगल और ये एंगल क्या बराबर है। तो आप बोलोगे सर यहां पे भी कोण ईडीएफ है और यहां पे भी कोण ईडीएफ है। तो मान लीजिए दोस्तों मैंने इस कोण को मान लिया कितना मान लीजिए इस कोण को मैंने 80 डिग्री मान लिया, कितना 80 डिग्री। मान लीजिए बात के लिए लेट ई और डी एफ यहां पे कितना है 80 डिग्री। मान लीजिए 80 है और मुझे बताइए ये 80 है और ये इन दोनों का योग 180 है, तो ये कितना होगा। तो आप बोलोगे सर ये 100 होगा। कितना हुआ 100 होगा। यहां तो बात समझिए। मुझे बताइए यहाँ पे ये कितना है, तो आप लोग सर ये कितना हुआ, ये अपन ने माना कितना 80 है। तो मुझे बताइए दोस्तों कि ये एंगल कितना हुआ, क्योंकि इस एंगल और इस एंगल का योग कितना है 180 है, जिसमें से 80 ये रहा। तो मुझे बताइए ये कितना होगा। तो आप लोग सर ये 100 होगा। इसका मतलब क्या होगा 100। तो ये अपने को यहां से देखने से मिल रहा क्या है दोस्तों, तो आप पता करोगे यहाँ पे अपने को देखने से पता करेंगे दोस्तों कि सर यहाँ पे क्या है, ये 100 है और ये भी 100 है, ये भी 100 है। इसका मतलब 100 बराबर 100 है। इसका मतलब क्या हुआ, जो कोण एच आई जे और कोण एस यू वी है दोनों के दोनों कोण क्या है बराबर है, और यही इन दोनों के बीच में क्या है संबंध है। यहां तो बात समझिए दोस्तों, और यही इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ये मैंने क्वेश्चन को करने का एक तरीका लिया। यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो दोस्तों, आप 180 की जगह आप यहाँ पे 20 डिग्री भी मान सकते हो, 30 डिग्री भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर जो मैंने बात बताई। अब देखिएगा यदि मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा होता यदि क्वेश्चन में यदि ये दे रखा होता दोस्तों कि अपने को इनके बीच में क्या बताना है दोस्तों, इनके बीच में अपने को रिलेशन बताना था। और मान लीजिए क्वेश्चन में अपने को दे रखा होता कि इस कोण का योग है किसका, अभी क्वेश्चन दे रखा था इन दोनों कोण ये दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण है। और जबकि अभी क्वेश्चन मैंने बदल दिया, मान लीजिए क्वेश्चन ये लिखा होता कि ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या है पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण है। तो बताइए इन दोनों कोणों का योग कितना होगा। तो आप बोलोगे सर इन दोनों कोणों का योग कितना होगा। तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री होगा। कितना होगा 90 डिग्री। अब मैं कहूं कि मुझे बताइए कि इन दोनों इक्वेशन से मुझे बताइए कि कोण एच आई जे और कोण एस यू वी इन दोनों में क्या रिलेशन है। अब बताइए मुझे ये क्वेश्चन बदल गया, तो आपको क्या करोगे दोस्तों, वही बात है, तरीका वही लगाना है। मान लीजिए मैंने इसको मान लिया कितना, तो आप बोलोगे इसको मान लिया आपने 50 डिग्री। कितना मान लिया आपने इसको 50 डिग्री। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको मान लिया 50 डिग्री। अब यहाँ पे एक बार के लिए आप 80 डिग्री मान लीजिए। कितना मान लीजिए 80 डिग्री मान लीजिए। मुझे बताइए ये 80 है तो ये कितना होगा। तो आप बोलोगे 100 होगा। ठीक है दोस्तों, अब मुझे बताइए दोस्तों ये 80 है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो मुझे बताइए ये कितना होगा। तो आप बोलोगे 80 होगा। और मुझे बताइए
इस एंगल और इस एंगल का ये जो एड है वो कितना है, तो आप बोलोगे 90 डिग्री। इसका मतलब ये 80 है, तो इसका मतलब ये कितना हुआ, आप बोलोगे 10 डिग्री। कितना हुआ, 10 डिग्री। यहां तो बात सुनिए दोस्तों। अब मुझे बताइए, अपने को इस एंगल और इस एंगल के बारे में रिलेशन बताना। मुझे बताइए ये एंगल और इस एंगल के बारे में रिलेशन बताना है, तो मुझे बताइए कोण एच आई जे कितना है, तो आप बोलोगे सर 100 है। जबकि ये वाला जो कोण है, कौन सा, ये जो कोण है वो कितना हुआ, तो आप बोलोगे 10 डिग्री। कितना हुआ, 10 डिग्री। तो क्या दोस्तों, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 10 इंटू क्या था 10, और मुझे बताइए क्या इसको 10 डिग्री लिख सकता हूं। और मुझे बताइए जो कोण एस यू वी है उसकी वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे एस यू की वैल्यू कितनी है, 10 डिग्री। जबकि कोण एच आई जे की वैल्यू कितनी है, 100 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो मुझे बताइए क्या इस एक टेन की जगह, या ये जो एक टेन है इसकी जगह में क्या कोण एस यू वी नहीं रख सकता, तो आप बोलोगे कोण एस क्या रख सकते हो, कोण एस यू वी रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे कौन सा कोण था, तो आप बोलोगे क्या, यहाँ पे कोण आएगा दोस्तों कोण एस यू वी। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, जो कोण एस यू वी है इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, देखिए दोस्तों अपने पास में कोण एच आई वी, जो कोण एच आई जे, जो कोण एच आई जे और जो कोण एस यू वी है उसके बीच में रिलेशन क्या है, तो आप लोगों से इसके बीच में रिलेशन आया कि कोण एस यू का मान, कोण एस यू का मान अपने ही कोण का 10 गुना है। कितना है, 10 गुना है। तो यहाँ पे अपने रिलेशन देखा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे इस प्रकार से भी पूछ सकता है, कोई भी संबंध किसी प्रकार का कोई भी रिलेशन पूछ सकता है अपने से। तो यहाँ तक बात समझ आइए दोस्तों। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 28। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 पर। और दोस्तों जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम के यहाँ पे मतलब मिल जाएंगे, और आप मेरे को जाकर सर्च कर सकते हो एक बार आराम से, और वहां पे आपको ये पीडीएफ के अंदर डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा दोस्तों, मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो आप बोलोगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है दोस्तों, उस पर देखिएगा। अपने को क्या दिया गया है, अपने को दिया गया है कि यदि कोण KAT और कोण GIF समपूरक है तब बताइए। यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन लिखा हुआ है जो मैं आपको लिख देता हूं दोस्तों। यहां पे देखिएगा, यहां पे क्वेश्चन नंबर 25 पे लिखा हुआ है यदि कोण KAT और एंगल GIF क्या है, समपूरक है। ये क्वेश्चन नंबर 29 लिखा हुआ दोस्तों कि यदि कौन सा, यदि एंगल KAT और एंगल GIF समपूरक है तब बताइए दोस्तों। तब अपने को बताना है। और ऑप्शन में क्या लिखा हुआ दोस्तों, ऑप्शन में कुछ लिखा हुआ दोस्तों, दे आर बोथ एक्यूट लिखा हुआ दोस्तों। पहला लिखा हुआ दे आर बोथ एक्यूट, ठीक है दोस्तों, दोनों के दोनों पहला लिखा हुआ एक्यूट, एक्यूट लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है मस्ट बोथ। अब इस बात को मैं यहां पे लिखूंगा दोस्तों तो लंबा हो जाएगा थोड़ा, तो आपको मैं बता देता हूं। देखिएगा टाइम वेस्ट होगा इसको लिखने से। अब देखिएगा मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे अपने को क्वेश्चन नंबर 29 में क्या देखा है, क्वेश्चन नंबर 29 में देखा है दोस्तों अपने को कि अपने पास में एक एंगल दिया गया है, एंगल KAT, और अपने को दूसरा एंगल दिया गया कौन सा, कोण GIF। ये कहा गया है कि ये दोनों कोण क्या है, समपूरक कोण। तो मुझे बताइए यदि ये दोनों कोण समपूरक कोण है तो इन दोनों कोणों का योग जो क्या होगा वो आप बोलोगे सर कोण KAT और कोण GIF, इन दोनों का योग कितना होगा, समपूरक है तो इन दोनों का योग कितना होगा, तो आप बोलोगे 180। कितना होगा, 180। यहां तो बात समझिए दोस्तों। तो मुझे बताइए यहाँ पे कोण KAT और कोण GIF दोनों संपूरक है, तो यहाँ पे इन दोनों कोणों का योग क्या 180 होगा, तो आप बोलोगे हां सर 180 होगा। अब यहाँ पे दोस्तों जो क्वेश्चन के अंदर जो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं वो ऑप्शन में अंदर क्या क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है और ये रिलेशन दिया गया है, अपने को ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। और जो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है दोस्तों वो लिखा हुआ है
कि दे आर बोथ एक्यूट। क्या है? दे आर बोथ एक्यूट। यहां पे इन दोनों एंगल के बारे में बोला गया है कि ये दोनों के दोनों एंगल क्या है? दोनों के दोनों एंगल एक्यूट एंगल है। कौन से? एक्यूट एंगल न्यून कोण है। तो मुझे बताइए दोस्तों कि यदि एक्यूट एंगल होता, ये एक्यूट एंगल होता और ये एक्यूट एंगल होता, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होता? एक्यूट एंगल का मतलब इस कोण का मान 60 डिग्री या इससे छोटा डिग्री, 90 डिग्री या 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री या 90 डिग्री से छोटा एक्यूट एंगल होता तो क्या होता? 90 डिग्री से छोटा। और 90 डिग्री का मतलब मान लीजिए मैंने 80 डिग्री मान लीजिए, और मान लीजिए इसका एक्यूट एंगल मान लीजिए मैंने इसको माना 70 डिग्री। तो क्या 70 और 80 को जब योग करेंगे, 70 और 80 का जब योग करेंगे तो अपने पास में क्या 150 आएगा? तो आप बोलोगे सर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि कोण KAT और कोण GIF, कोण GIF दोनों के दोनों एक्यूट एंगल हो, ये कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। यदि ये एक्यूट होंगे दोनों के दोनों एंगल, तो एक्यूट होंगे तो इन दोनों का योगफल कभी भी 180 डिग्री नहीं आएगा। इसलिए जो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है दे आर बोथ एक्यूट, ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। देखते हैं क्यों हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि ये दोनों एक्यूट एंगल नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? एक्यूट एंगल नहीं हो सकते। अब देखिएगा फिर लिखा हुआ दोस्तों सेकंड ऑप्शन क्या लिखा हुआ है कि दे मस्ट बोथ मेजर 90 डिग्री। ये कहा गया है कि ये दोनों के दोनों एंगल, ये दोनों के दोनों एंगल क्या होना चाहिए? मस्ट 90 डिग्री के होने चाहिए, पर्टिकुलर दोनों के दोनों। ये 90 डिग्री का होना चाहिए और ये भी 90 डिग्री का होना चाहिए। ये बात कह रहा है दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ये भी 90 डिग्री का होना चाहिए और ये भी 90 डिग्री का होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए दोस्तों, क्या अपन ने जब मैं आपको मैंने बताया था कि दो एंगल θ1 प्लस का θ2, ये दोनों के दोनों एंगल क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है। θ1 और θ2 इन दोनों एंगल का योग हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री होता है। और θ1 और θ2 यहाँ पे क्या होंगे? तो आपको बताया था मैंने कि यहाँ पे θ1 और θ2 क्या होगा? सप्लीमेंट्री एंगल। तो मैंने कहीं पर भी आपको ये बात कही थी क्या कि सप्लीमेंट्री एंगल होने के लिए आवश्यक है कि θ1 90 डिग्री और θ2 90 डिग्री। ये बात तो नहीं कही मैंने तो ये कहा था आपको कि किन्हीं भी दो एंगल का यदि सम 180 डिग्री है तो वो दोनों एंगल क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहां पे तो लेकिन दोस्तों अपने को सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि ये एंगल भी 90 डिग्री होना चाहिए और ये एंगल भी 90 डिग्री होना चाहिए। तो क्या ये बात गलत है या सही? तो आप बोलोगे नहीं सर, जरूरी नहीं है कि एंगल 90 डिग्री हो। क्यों? क्योंकि एंगल का दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। जबकि ये कह रहा है कि इस एंगल का सम तो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो ये बात भी अपनी गलत हो चुकी दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो दोस्तों कि ये बात भी गलत हो। तो सेकंड ऑप्शन जो अपने को दिया गया है कि सेकंड ऑप्शन अपने को दिया गया क्या कि दे मस्ट बोथ मेजर 90 डिग्री। तो ये ऑप्शन भी गलत होता। तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ दोस्तों वन इज एक्यूट एंड द अदर इज ऑब्ट्यूज। यहां पे कहा गया है कि एक तो इन दोनों एंगल में क्या होना चाहिए? इन दोनों एंगल्स में एक एंगल तो होना चाहिए एक्यूट, एक तो होना चाहिए एक्यूट एंगल और एक होना चाहिए ऑब्ट्यूज एंगल। एक होना चाहिए क्या? ऑब्ट्यूज एंगल। तो मुझे बताइए दोस्तों क्या ये बात सही है? मुझे बताइए 180 डिग्री है, यहाँ पे मान लीजिए ये कितना डिग्री का कोण है? मान लीजिए ये 80 डिग्री का कोण है और मैं बात करता हूँ ये कितना है? तो आप लोग ये कितना होगा? ये होगा 100 डिग्री। कितना होगा? 100 डिग्री। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे ये जो पूरा कोण बनेगा वो कितना बनेगा? 180। ये 80 है तो ये कितना होगा? 100 होगा। और इन दोनों का सम 100 प्लस 80 का सम कितना होता है? आप बोलोगे 780। तो मुझे बताइए क्या इनमें से क्या 80 है वो क्या एक्यूट है? तो आप बोलोगे हाँ सर 80 क्या एक्यूट है। क्या ये क्या है? 100 डिग्री का जो कोण है तो आप बोलोगे ऑब्ट्यूज है। क्या है? ऑब्ट्यूज। लेकिन क्या मुझे बताइए ऐसा भी हो सकता है क्या? कैसा? ये तो कितना हो? ये तो 90 और जबकि ये कितना हो? तो आप बोलोगे सही कितना हो? ये हो 90 डिग्री। तो मुझे बताइए ये 90 हो सकता है, ये 90 हो सकता है। क्या ये एक्यूट है? तो आप बोलोगे सर ये एक्यूट नहीं है। तो क्या ये ऑब्ट्यूज है? तो आप बोलोगे सर ये भी ऑब्ट्यूज नहीं। तो क्या ये जरूरी है क्या ये एंगल एक्यूट हो या ये एंगल ऑब्ट्यूज हो? ये एंगल एक्यूट हो या एंगल ऑब्ट्यूज हो, ये कोई जरूरी है? तो आप बोलोगे नहीं सर। क्या होगा कि यहाँ पे तो केवल इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, ना तो ये एक्यूट होगा। ठीक है दोस्तों, जरूरी नहीं है ना तो ये एक्यूट हो, जरूरी नहीं है कि ये राइट एंगल हो और जरूरी नहीं है कि ये ऑब्ट्यूज एंगल हो। ठीक है दोस्तों यहां तक। अब देखिए चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है नो डिटर्मिनेशन कैन बी मेड। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो यही ऑप्शन दोस्तों सही है कि इन दोनों एंगल्स के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये एक्यूट होगा, ये ऑब्ट्यूज होगा या ये ऑब्ट्यूज होगा, ये राइट एंगल होगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अपन ये कह सकते हैं कि इन दोनों एंगल्स का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। यहां तक बात दोस्तों समझ आई होगी आपको। अब देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर था 29 दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 30 क्या है उसमें देखिएगा अपने को। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? दो कोण एक दूसरे के कोटि पूरक है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कहा गया है क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है दो कोण एक दूसरे के कोटि पूरक है। यदि
एक कोण का 8 गुना, यदि एक कोण का 8 गुना दूसरे कोण के 7 गुने के बराबर है तो छोटे कोण का समपूरक कोण याद कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने बोल दी है, वापिस बोल देता हूं। दो कोण एक दूसरे के कोटि पूरक कोण है। ठीक है दोस्तों, ये कही गई है दो कोण एक दूसरे का कोटि पूरक कोण। अब कोटि पूरक कोण का मतलब है जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उसको बोलते हैं कोटि पूरक कोण। ठीक है दोस्तों, और ये कहा गया है दो कोण एक दूसरे के कोटि पूरक कोण। और आगे कहा गया है यदि एक कोण का 8 गुना, यदि एक कोण का 8 गुना दूसरे कोण के 7 गुने के बराबर है तो छोटे कोण का संपूरक कोण क्या हुआ, ये पूछ रहा है अपने से। तो दोस्त अपने को कहा गया है कि यहाँ पे दो कोण दिए गए और दोनों कोण क्या है, कोटि पूरक कोण है। यहाँ पे θ1 दिया गया है प्लस θ2 दिया गया है और ये कहा गया है θ1 प्लस θ2 का योग जो है θ1 और θ2 दोनों क्या है, कोटि पूरक कोण, यानी कि इन दोनों का योग कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। ये बात कही गई है कि θ1 θ2 क्या है, कोटि पूरक कोण है। और कहा गया है कि यदि एक कोण, कौन सा, मान लीजिए ये कोण है जो θ1 है, कहा गया है यदि एक कोण का 8 गुना इस θ1 का 8 गुना क्या है, θ1 का 8 गुना दूसरे कोण कौन सा है, तो θ2 है, इसके 7 गुणे के बराबर है। कहा गया है कि पहला कोण का 8 गुना दूसरे कोण के 7 गुणे के बराबर है। ये बात कही गई है दोस्तों। तो मुझे बताइए दोस्तों, क्या यहां से θ1 और θ2 का रेशियो निकाल सकते हो? तो आप बोलोगे हाँ सर, θ1 अपॉन θ2 का रेशियो क्या आएगा, तो आप बोलोगे 7/8 होगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, θ1 और प्लस θ2 का योग कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर θ1 प्लस θ2 का योग कितना हुआ, यहां से रेशियो से, तो आप बोलोगे सर 15, कितना 15। और मुझे बताइए θ1 प्लस θ2 की वैल्यू कितने देखिए, तो 15 की वैल्यू कितने देखिए, 90। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का योग कितना हुआ, 90। तो एक की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे 60, क्या होगी 60, एक की वैल्यू कितनी हुई। और अपने को बोला गया क्या, अपने को बोला गया कि तो छोटे कोण का संपूरक कोण क्या होगा, तो छोटे कोण का संपूरक कोण। अब हमने पूछा कि छोटा कोण का संपूरक कोण क्या होगा। मुझे बताइए θ1 7 है, θ2 8 है, तो मुझे बताइए इनमें से छोटा कोण कौन सा है, तो आप बोलोगे छोटा कोण कौन सा, 7 है। तो मुझे बताइए एक की वैल्यू 6 है, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, तो 7 की वैल्यू होगी कितनी, 42। कितनी होगी दोस्तों, 42। कितनी होगी, 42। तो मुझे बताइए इस 40 अपने को अब क्या कहा गया, अपने को कहा गया कि 42 डिग्री का है, इस जो एंगल है, जो अपने पास एंगल आया है, इस एंगल का अपने को संपूरक कोण याद करना है। इस एंगल का अपने को संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल याद करना है। और मैंने कहा था किसी भी थीटा कोण का संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल याद करने के लिए उस थीटा को 180 डिग्री में से घटा देते, तो वही क्या आएगा, उसका संपूरक कोण आएगा, सप्लीमेंट्री एंगल आएगा। तो मुझे बताइए इस 42 डिग्री का जो संपूरक कोण आएगा, सप्लीमेंट्री एंगल आएगा, वो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 180 में से 42 को माइनस कर दीजिए और आएगा कितना, 8। और यहाँ पे कितना बचा दोस्तों, 3 1। तो यहाँ पे अपने पास आंसर क्या है दोस्तों, तो आप बोलोगे सर 138। तो जो 42 है दोस्तों, क्या है, जो 42 है, इस 42 का जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा दोस्तों कितना, 42 का जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो कितना है, 138 आया दोस्तों। और ये अपना आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अपना आंसर क्या आया कि 42 का अपने सप्लीमेंट्री एंगल याद कर लिया और यही अपना आंसर है। तो दोस्तों ये हुआ क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 30 को करके मैंने आपको अच्छे से बताया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि एक कोण का मान क्या है, एक कोण का मान उसके कोटिपूरक कोण से 14 डिग्री कम है। कहा गया है कि एक कोण का मान उसके कोटिपूरक कोण से 14 डिग्री कम है, तो कोण का मान ज्ञात कीजिए। कि कहा गया है कि एक कोण का मान, यह कहा गया है थीटा मान लीजिए, कोण मान लिया, कहा है कि एक कोण का मान, ये थीटा है, इस कोण का मान उसके कोटिपूरक, तो मुझे बताइए इस थीटा का जो कोटिपूरक कोण होगा, जो पूरा कोण, कोटिपूरक कोण या पूरा कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री, इस थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो कितना होगा, तो आप बोलोगे थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 डिग्री माइनस का थीटा। ये बात सही है दोस्तों। तो मुझे बताइए ये कहा गया है कि एक कोण का मान, इस जो कोण का, इस थीटा का जो मान है दोस्तों, इस थीटा का मान इस थीटा के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 14 डिग्री कम है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा है, 14 डिग्री कम है। तो अपने को क्या करना है, अपने को कोण का मान याद करना, अपने को थीटा का मान याद करना है। तो मुझे बताइए थीटा का मान याद करना है दोस्तों। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 थीटा आएगा, इतना कितना, तो 90 माइनस ये आया, 90 माइनस का 14 आएगा। और ये कितना है, 2 थीटा इजगल कितना है, तो आप बोलोगे 2 थीटा इजगल कितना आया, ये 6। और यहाँ पे कितना बचा, 76। तो यहाँ से थीटा इजगल कितना आया, तो आप बोलोगे यहाँ पे कितना आया, 4, कितना है दोस्तों, 3।
और यहाँ पे कितना है तो दोस्तों यहाँ पे बोलोगे 8, कितना है 38। तो थीटा की वैल्यू कितनी है तो आप बोलोगे 38 डिग्री है, कितनी 38 डिग्री आंसर आया। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास में क्वेश्चन बोला गया था एक कोण का मान, ये जो थीटा का मान है वो क्या है दोस्तों, उसके थीटा के पूरक कोण से 14 डिग्री कम है, वो अपने लिख दी इक्वेशन से और लिखा हुआ है कि अपने को थीटा का मान याद करना, जो थीटा का मान अपने को मैंने आपको बताया दोस्तों। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 31। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 32 पे। कौन सा क्वेश्चन नंबर 32। अब क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है उसमें देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, दो संपूरक कोणों का अनुपात 7:5 है दोस्तों। कहा गया है कि दो संपूरक कोणों का अनुपात क्या है 7:5 है, दोनों कोणों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि क्या है, दो संपूरक कोण। मान लीजिए संपूरक कोण कौन से होते हैं तो आप बोलोगे संपूरक एक तो होता है θ1 प्लस का θ2, और आप सभी को पता है कि दोनों संपूरक कोणों का योग कितना होता था, आप बोलोगे सर कितना होगा 180 डिग्री होगा, कितना होगा 180। अब यहाँ पे कहा गया है कि दो संपूरक कोणों का अनुपात, ये जो θ1 है और जो θ2 है इसका अनुपात अपने को दिया गया कितना 7:5 दिया गया, 7:5 दिया गया, 7:5 दिया गया। और अपने को पूछ रहा है कि दोनों कोणों के बीच का अंतर बताइए, तो आपको ये पूछ रहा है कि θ1 माइनस का θ2 के बीच का अंतर बताइए। ये तो अनुपात दिया गया दोस्तों, तो मुझे बताइए दोस्तों यहां से θ1 प्लस θ2 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे इन दोनों की वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलोगे 12 होगा। और 12 की वैल्यू कितनी देगी, तो आप बोलोगे 12 होगी, कितनी देगी 180 देगी, कितनी देगी 180। ये दे रहा है दोस्तों, अरे 12 की वैल्यू 180 दी गई नहीं दोस्तों, तो आप बोलोगे यहां से क्यों, क्योंकि θ1 प्लस θ2 की वैल्यू कितनी है 12, और 12 की वैल्यू 180 के बराबर दी गई है। अब एक की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर एक की वैल्यू कितनी हुई, एक की वैल्यू कितनी 12 कैसे भाग देंगे तो कितना होगा सर एक बार, और कितना होगा एक बार, जबकि एक बार और जब बचा कितना, तो आप बोलोगे सर ये 12 के अंदर 6 12 5 7, तो कितना है 1 बराबर कितना है, तो आप बोलोगे 1 बराबर 15, कितना है 1 बराबर 15। और अपने को क्या ज्ञात करना है दोस्तों, अपने को θ1 माइनस का θ2 ज्ञात करना है, लेकिन उससे पहले अपने को रेशियो दिया गया, उसको रेशियो को इस 15 से गुणा करना, मल्टीप्लाई करना। तो मुझे बताइए यहाँ पे 1:15 दे रखा है, यहाँ पे अपने को 1 कितना दे रहा है 15 दे रखा है। और मुझे बताइए कि θ1 माइनस θ2 क्या करना है, तो मुझे बताइए θ1 और θ2 का अंतर कितना, तो आप लोग 2 है, कितना है 2 है। और मुझे बताइए एक की वैल्यू जब 15 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 की वैल्यू होगी 30, और यही अपना आंसर है। तो θ1 माइनस θ2 है वो किया 30 डिग्री, यही अपना आंसर होगा। यहां तो बात समझिए दोस्तों कैसे, यहाँ अपने को दिया गया था कि θ1 और θ2 दो संपूरक एंगल दिए गए, और ये कहा गया है कि दोनों संपूरक एंगल का जो अनुपात है, जो रेशियो है वो 7/5, और अपने को कहा गया, और अपन जानते हैं वैसे भी कि संपूरक जो कोण होंगे उन दोनों का जो योग होगा वो कितना होगा, θ1 प्लस θ2 कितना होगा 180 डिग्री होगा। मुझे बताइए इन दोनों का योग यहाँ पे कितना है, तो आप बोलोगे सर 12 है, 12 की वैल्यू कितनी, किसी 180 के बराबर, एक की वैल्यू कितने बराबर 15 के बराबर। तो मुझे बताइए इन दोनों के बीच का अंतर कितना, तो 2, यही तो पूछा आपने को डिफरेंस इन दोनों का, तो आप मुझे बताइए इन दोनों का डिफरेंस 2 की वैल्यू कितने के बराबर 30 का मतलब, इसका मतलब θ1 माइनस का θ2 कितना होगा 30 डिग्री होगा, और यही अपने को आंसर फाइंड करना था। यहाँ तक बात दोस्तों समझ नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 32 था। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 33 कौन सा आएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 10 डिग्री अधिक है, मूल कोण का कोटिपूरक कोण याद करिए। ठीक है दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, वापस बोल देता हूं, किसी कोण का संपूरक कोण, किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 10 डिग्री अधिक है, तो मूल कोण का कोटिपूरक कोण याद कीजिए। अब देखिएगा किसी कोण का संपूरक कोण, मुझे बताइए ये कोण लिखा हुआ है थीटा, इस थीटा का संपूरक एंगल क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 180 डिग्री माइनस का थीटा होगा नहीं दोस्तों, तो आप बोलोगे हाँ सर इस थीटा का संपूरक एंगल क्या होगा, तो आप बोलोगे सर किसी कोण का संपूरक कोण कितना होगा, तो आप बोलोगे सर इस थीटा का संपूरक कोण कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 180 डिग्री माइनस का थीटा डिग्री। संपूरक कोण उस कोण के 4 गुणे से, किस कोण के संपूरक कोण आ गया। अब ये बोल रहा है उस कोण के, इस कोण के 4 गुणे से, इस कोण के 4 गुणे से कितना अधिक है, तो आप बोलोगे 10 अधिक है, कितना 10 अधिक। तो दोस्तों अपने को कहा गया है कि इस थीटा का संपूरक कोण ये देगा, और यहां पे कहा गया है कि ये जो वैल्यू है वो अपने पास में 4 मल्टीप्लाई थीटा इज इक्वल टू प्लस का 40 डिग्री, कितना 40 डिग्री, ये बात कही गई है दोस्तों। फिर दोस्तों कहा गया है कि किसी कोण का संपूरक कोण ये हो गया, और ये कहा गया है उस संपूरक कोण
उस कोण के 4 गुणे से, उस कोण के 4 गुणे से, उस कोण के 4 गुणे से 10 डिग्री क्या है, 10 डिग्री दोस्तों, 40 डिग्री नहीं 10 डिग्री क्या है अधिक है, तो मूल कोण का कोटिपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो अपने को पहले तो फाइंड करना क्या, थीटा कितना है, पहले तो फाइंड करना है थीटा कितना है, और इस थीटा का अपने को जो ज्ञात करना है दोस्तों, इस थीटा का अपने को क्या ज्ञात करना है, इस थीटा का कोटिपूरक कोण ज्ञात करना है। यानी कि यदि इस थीटा का कोटिपूरक कोण ज्ञात करना है तो क्या करना है, इसको थीटा को 90 डिग्री में से घटाना है, और ये आंसर आएगा दोस्तों। इसका आंसर लेके आना आपने। मुझे बताइए यहां से थीटा कितना हुआ, तो आप बोलोगे से यहां से थीटा होगा, इसको इधर भेजूंगा, यहाँ पे 4 थीटा था, ये इधर जाएगा दोस्तों, ये इधर आएगा तो कितना आएगा 170, जबकि ये कितना हुआ 5 थीटा, कितना हुआ 5 थीटा, 4 थीटा प्लस का थीटा कितना हुआ 5 थीटा। यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आई, तो आप बोलोगे सर कितना हुआ 5 और 3 पंजो 5 थी 15, कितना हुआ 2 5 होगा 20, कितना हुआ दोस्तों 20, तो 2 5 होगा 20। तो मुझे बताइए थीटा की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे थीटा की वैल्यू है 34 डिग्री, 34 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू अपने यहां से फाइंड कर ली 34 डिग्री, और अपने को क्या ज्ञात करना है, लेकिन अपने को बताना है कि इस थीटा का अपने को पूरक को कोण याद करना, क्या कोटिपूरक कोण या पूरक कोण। तो थीटा का पूरक कोण याद करने का तरीका मैंने बताया था, क्या 90 माइनस थीटा। अब थीटा का वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे 34 घटा दीजिए, तो 34 घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा 6, और यहाँ पे कितना बचा 8 तरीके दो 5। तो यहाँ पे जो अपने पास में ये जो अपने को लिखा हुआ है 34 डिग्री का कोण है, इस 34 डिग्री के कोण का जो पूरक कोण होगा, 34 डिग्री के कोण का जो पूरक कोण होगा वो दोस्तों कितना होगा, वो होगा 56 डिग्री, और यही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यही आंसर होगा। और मुझे बताइए दोस्तों, इसको एक चेक करने का एक तरीका एक और है, क्या 34 और 56 इन दोनों का ऐड क्या 90 डिग्री आ रहा है, तो आप बोलोगे हाँ सर 90 डिग्री आ रहा है। और यही तो बात बताई थी मैंने कि किन्हीं भी दो पूरक कोणों का योग हमेशा कितना होता है 90 डिग्री होता है, ये बात मैंने बताई थी। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब देखिएगा ये बात मैंने बताई, और ये अपना आंसर है क्वेश्चन नंबर 33 हुआ अपना। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, उस पर चलता है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है दोस्तों, कहा गया है कि कोण के का, दोस्तों कहां पे कहा, इसमें बताया गया है कि कोण के का संपूरक कोण, एक मिनट रुकना दोस्तों। दोस्तों आपको मैं आज ये वीडियो यहां पे रोकता हूं, क्योंकि कोई मिलने वाला है मेरे से, तो इसलिए ये वीडियो यहाँ पे मुझे पॉज करना पड़ेगा। और इसके अलावा आप सभी को मैं यहाँ तक ये अगला जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको यहाँ पे इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 34 से स्टार्ट करूंगा, और उसके अंदर और 2 3 4 5 एंगल्स सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से संबंधित क्वेश्चन है वो करवाऊंगा। उसके अलावा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और है जो मैंने आपको लाइन एंगल्स के अंदर जो कंसेप्ट बताए थे उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन मैंने और अच्छे से बनाए हैं खुद से, सेल्फ से, वो क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊंगा। लेकिन आज इतना ही अपना लेक्चर होगा, और इसके बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे फिर से। दोस्तों आप सभी से मेरी विनती है कि अपने इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को आप बताइए कि यहाँ पे भी इंग्लिश और मैथमेटिक्स का टीचर इंग्लिश और मैथमेटिक्स बेसिक टू हाई लेवल पढ़ा रहा है। तो आप ये बात बिल्कुल ही कतई हल्के में ना लें, इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और आप जितना ज्यादा इसे शेयर करेंगे तो मैंने आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी दी थी कि जैसे अपने 1000 सब्सक्राइबर यूट्यूब पर हो जाएंगे तो उस दरमियान में आपको यहाँ पे कम से कम जितने भी जो और सेक्टर के एग्जाम्स है उन सभी सेक्टर के एग्जाम्स के लिए जो प्रिपरेशन करनी है आपको, जिनके टीचर्स चाहिए उन सभी टीचर्स को यहाँ पे अवेलेबल करवाऊंगा मैं। वहां पे आपकी रीजनिंग और जीके की क्लासेस चलेगी। ओके, धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, और मिलते हैं फिर आपसे कल।